हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना जो चैप्टर 11वां जो चल रहा था वो 11वें चैप्टर के अंतर्गत मालिक के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व जो हम पढ़ रहे थे क्लास के अंदर, वो हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था। तो एक बार पुनः आज मैं ये चालू करूँगा, मालिक के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। वैसे मैंने आपको अच्छे से सामाजिक दायित्व की जो परिभाषा है वो समझाई है, लेकिन फिर भी बीच में मालिक के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व आया है तो फिर से आपको बताऊंगा कि दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में भारत के अंदर औद्योगिक विकास का युग जो है वो शुरू हो गया था। मतलब उद्योग धंधों का विकास, मशीनें, कल कारखाने जो थे वो चालू हो गए और उसके साथ ही धंधा के उद्योगों के कद में और प्रकार में बड़े पैमाने में परिवर्तन आया, क्योंकि कद जो है और आकार जो है वो बढ़ गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले उद्योग धंधों को 3 भागों में बांटा गया था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि हुई, जो कि एकाकी अथवा साझेदारी संस्था द्वारा पूर्ण न होने की संभावना से कंपनी स्वरूप अनिवार्य हुआ। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए और जैसे जैसे उनकी आवश्यकता में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे एकाकी और साझेदारी संस्थाओं की जो है वो संभावनाएं जो है पूर्ण नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का उद्घाटन या कंपनी का उद्भव हुआ। इस स्वरूप में सच्चे मालिक का मतलब है अंशधारी और संचालक इस तरह दोनों अलग रूप से अस्तित्व में आए, यानी संचालक अलग और अंशधारी अलग, जिसके कारण कंपनी का सामाजिक दायित्व सच्चे मालिकों के प्रति उत्पन्न हुआ। अब उसमें कौन कौन से थे? तो पहला था निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी, दूसरा था पूंजी की सुरक्षा में वृद्धि, और तीसरा था मालिक के हितों का रक्षण, और चौथा था विकास को प्राधान्यता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी। अंशधारी कंपनी के मालिक है, जिससे कोई भी नीति विषयक निर्णय लेते समय उनको विश्वास में लेना जरूरी है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनको सहभागी बनाने के लिए वह कंपनी का सामाजिक दायित्व होता है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी जरूरी है। नंबर 2, पूंजी की सुरक्षा और वृद्धि। संचालक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को एक तरफ रख करके अपनी कुशलता का उपयोग अंशधारियों की पूंजी की सुरक्षा और मूल्य में वृद्धि करने के लिए करना, यह कंपनी का मालिकों के प्रति सामाजिक दायित्व होता है। कहने का मतलब है संचालक जो है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को एक तरफ रखो, साइड में रख दो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, और अपनी कुशलता का उपयोग करो। जो हमारे पास अनुभव है, जो हमारे पास में अनुभव, एक्सपीरियंस या कुशलता जो हमारे पास है, उनको अंशधारियों की पूंजी की सुरक्षा के लिए और मूल्य में वृद्धि करने के लिए करना है। ये कंपनी का मालिकों के प्रति सामाजिक दायित्व होता है। तो वापस सामाजिक दायित्व की परिभाषा आ गई है। तीसरा आता है मालिक के हितों का रक्षण। मालिक के हित हमेशा पूंजी की सुरक्षा, मूल्य में वृद्धि और कंपनी के विकास में दिखाई देता है। मालिक के हितों का रक्षण हमेशा पूंजी की सुरक्षा में, मूल्य में वृद्धि और कंपनी के विकास में। कंपनी का दीर्घकालीन अस्तित्व राष्ट्र, समाज और मालिकों के लिए इच्छनीय है। इस तरह मालिकों के दीर्घकालीन हित का रक्षण करना संचालकों का सामाजिक दायित्व होता है। पॉइंट नंबर 4, विकास को प्राधान्यता। इकाई के विकास की योजना अब अमल में रखी गई हो तब वहाँ मूल मालिकों के पास से अधिक पूंजी प्राप्ति के लिए महत्व दिया जाना चाहिए और उनको आवश्यकता के अनुसार अधिकार के अंश देने के लिए
सामाजिक दायित्व बनता है। यानी विकास को प्राधान्यता देनी है तो उनको आवश्यकता अनुसार अधिकार के अंश जो है वो उपलब्ध कराओ, यही उनका सामाजिक दायित्व कहलाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा मालिक के प्रति सामाजिक दायित्व, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो था निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी, दूसरा जो पढ़ा वो था पूंजी की सुरक्षा और वृद्धि, तीसरा मालिकों के हितों का रक्षण, और चौथा पॉइंट पढ़ा विकास को प्राधान्यता। चलो अब हम आगे बात करते हैं निवेशकों के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। निवेशक मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले, इन्वेस्टर। इकाई के कद बढ़ने से पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है। जैसे जैसे इकाई का कद बढ़ता है, व्यापार का कद बढ़ता है, वैसे वैसे पूंजी की भी जरूरत बढ़ती जाती है, जो कि निवेशक ऋण यानी इन्वेस्टमेंट लोन, प्रेफरेंस शेयर अथवा ऋण पत्र जैसे विविध स्वरूप में उपलब्ध कराते हैं। इकाई का निवेशकों के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है वो आज वापस हम पढ़ेंगे। तो 5 दायित्व इसके अंतर्गत बताए हैं। पहला मैं बताता हूँ आपको, प्रतिफल का समय पर भुगतान, और दूसरा आवश्यक जानकारी देना, तीसरा निवेश के मूल्य में वृद्धि, चौथा पूंजी की सुरक्षा, और पांचवा सुझावों का स्वागत। तो पहला जो पॉइंट है प्रतिफल का समय पर भुगतान। इकाई में निवेशक पूंजी का निवेश अधिक, नियमित और उचित प्रतिफल की अपेक्षा से करते हैं। उनको नियमित प्रतिफल भुगतान करने का इकाई का सामाजिक दायित्व उत्पन्न होता है। मतलब इन्वेस्टर जो है वो पूंजी का निवेश करते हैं, वो नियमित और उचित प्रतिफल के लिए ही करते हैं, इसलिए उनको नियमित प्रतिफल भुगतान करने का इकाई का सामाजिक दायित्व बनता है कि जो भी लाभ हुआ हो वो उनको उपलब्ध करवाया जाए। नंबर 2 आता है आवश्यक जानकारी देना। निवेशकों को इकाई की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। और तीसरा निवेश के मूल्य में वृद्धि। इकाई के मौद्रिक परिणामों के आधार पर निवेश का बाजार मूल्य तय होता है और निवेशकों के निवेश मूल्य में वृद्धि हो उसके अनुसार इकाई में मौद्रिक निर्णय लिए जाने चाहिए। मतलब रुपए पैसे से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बाजार मूल्य के आधार पर लेने चाहिए। और चौथा पूंजी की सुरक्षा। निवेशकों ने इकाई के संचालकों की कार्यक्षमता पर विश्वास करके पूंजी का निवेश किया होता है। उनकी पूंजी का उपयोग योग्य उपयोग और सुरक्षा का सामाजिक दायित्व बनता है, जिससे भविष्य में जब भी इकाई को मौद्रिक आवश्यकता पड़े तब आसानी से पूंजी की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए निवेशकों ने इकाई के संचालकों की कार्यक्षमता पर विश्वास करके पूंजी का निवेश किया होता है, क्योंकि वो पूंजी का ध्यान रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो वापस उपलब्ध करवा देंगे। लास्ट पॉइंट आता है सुझावों का स्वागत। पूंजी का निवेश करने वाले निवेशक सामान्यतः बाजार की परिस्थिति से परिचित होने से उनके सुझावों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे 5 पॉइंट जिसमें निवेशकों के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।